हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर और आपके पितृ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग और हर उम्र के इंसान के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, विच मीन्स जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी सालों, कितने भी महीनों बाद पहुंचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं, आप जब भी मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके, तो आइए चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। पहला ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, कंप्लीशन। ओके, ओके, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ओके, विच कार्ड इज दिस? गिल्ट, गिल्ट का कार्ड है। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। ओके, तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि गिल्ट बहुत ही प्रोमिनेंट इंटेंस एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि कहूँगी कि बहुत ही डार्क और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर गिल्ट की। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जिस डार्कनेस की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, यानी कि जैसा आप फील कर रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, वो काफ़ी डार्क हो सकता है। जैसे आपसे कुछ हुआ है या आपको किसी चीज़ का गिल्ट है। ओके, कुछ अगर आपने गलतियाँ की हैं या कुछ आपसे मिस्टेक हुई है या सही समय रहते आपने सही चीज़ें नहीं की, तो आपको अगर इस चीज़ का गिल्ट है, इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिवाइन चाहते हैं कि आपको इस गिल्ट से अपने आप को रिलीज़ करना होगा। ओके, जितना अगर आप गिल्टी हो किसी चीज़ के लिए और आप ये एक्सेप्ट करते हो, इतना काफ़ी है। इट इज़ इनफ। ठीक है, आपको अपने आप को सफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पेन देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हो, ये इसी चीज़ से पता चलता है दैट यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक। ओके, आप अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। एक गलती हुई है आपसे। ओके, और वो गलती छोटी या बड़ी अलग अलग हो सकती है आप लोगों के सिचुएशन के हिसाब से। और अगर कुछ लोग ये कहना चाहेंगे कि नहीं मैम, हमसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं, तो दैट वुड बी मतलब ऑफ कोर्स हमसे कभी ना कोई गलती होती है। तो कभी हम रियलाइज़ करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और कभी कभी हम सच में इतना गिल्टी फील करते हैं क्योंकि हमने किसी ऐसे इंसान का जाने अनजाने दिल दुखा दिया होता है जो बहुत ही इनोसेंट था या जिसके इंटेंशंस बहुत प्योर थे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने सच में जानबूझकर प्लान करके किसी को हर्ट किया होगा। अननोइंगली या अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, किसी को तकलीफ़ हुई है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको किसी बात का तो गिल्ट है। अगर ये बात ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स को या लव लाइफ को लेकर हो, ये फैमिली को लेकर भी हो सकती है। फैमिली में भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी कही हो सकती हैं, ऐसी की हो सकती हैं जिनको लेकर आपको बाद में कोई पछतावा हो रहा है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि वो वक्त अब पूरा हुआ,
वो समय पूरा हुआ, अब आपको अपने आप को एक्स्ट्रा कोई तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, ओके। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है व्यूवर्स के डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ बैठे हैं, विच मीन्स कि पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर। अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के इन्वायरमेंट में भी आपके लिए पॉलिटिक्स हो रही है। चाहे आपसे कम्पीट करने के लिए, चाहे आपको नीचा दिखाने के लिए, किसी भी तरीके से आपको डिग्रेड करने के लिए कोई पॉलिटिक्स हो रही है। फ्रेंड्स में पॉलिटिक्स हो सकती है, जो फ्रेंड्स सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, ओके, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, लेकिन रियल में आपके फ्रेंड्स हैं नहीं वो, तो वो भी पॉलिटिक्स या कोई प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं आपके अगेंस्ट, या फिर ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या ये कोई कार्मिक या कोई थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ का, ओके। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, बट दे आर नॉट योर वेल विशर्स, ये आपके शुभचिंतक नहीं हैं। और ये कभी सामने से आके आपको ऑब्वियसली बोलेंगे भी नहीं कि देखिए हमने प्लान किया था आपके लिए कुछ गलत। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको वाइब को समझना है, वाइब, एनर्जी। अगर किसी से बहुत हैवी एनर्जी आती है, किसी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, कोई इंसान बहुत स्वीटली बात कर रहा है फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, या बहुत आपको हैवी एनर्जी फील होती है, वाइब अच्छी नहीं आती है, तो आप समझ जाइए कि ये इंसान नो मैटर कितना स्वीट है, बट कुछ यहाँ पर समथिंग इज़ फिशी हेयर, कुछ दाल में काला है, ऐसा आप समझ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ रियल फेसेस रिवील नहीं होने वाले, आपको समझना होगा कौन आपका है कौन नहीं है, ओके। यहाँ पर अगला मैसेज ये भी है डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स, कि अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे, अब चाहे वो आपका करियर गोल हो, या आपके परिवार में किसी की हेल्थ हो, किसी की गुड हेल्थ को अचीव करना चाह रहे थे, अपने लिए ही कोई अपने हेल्थ के टारगेट्स रखे थे, या कोई करियर के लिए रखे थे टारगेट्स, या हो सकता है लव लाइफ को लेकर भी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, कुछ अगर ऐसा था, और उसके लिए अगर आप काफ़ी टाइम से एफ़र्ट्स डाल रहे थे, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको वो चीज़ अचीव होने वाली है, यानी कि अब फाइनली वो आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और उस चीज़ को अचीव करने वाले हों, उस गोल को अचीव करने वाले हों, लेकिन इस गोल तक पहुँचते पहुँचते उससे थोड़ा सा पहले ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इस बारे में भी डिवाइन आपको बता रहे हैं कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बिफोर अचीविंग योर गोल। जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं सोचना है कि अब तो अचीव कर ही लिया, बस अब तो थोड़ा सा ही रह गया है, तो अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं थोड़ा अपना फोकस कम कर सकता हूँ, अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान थोड़ा हटा सकता हूँ, ये मत सोचिएगा, ओके। डोंट थिंक लाइक दैट। अपना 100% दीजिए, गोल अचीव कीजिए, एंड डू वट एवर यू वांट टू डू आफ्टर दैट, ओके। तो कुछ यहाँ पर ये डिवाइन मैसेजेस थे। चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या एडवाइस है, उनका क्या सजेशन है आपकी लाइफ के लिए। आइए देखते हैं। ओके, व्हाट्स व्हिच कार्ड्स, ओके। देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, एयर गार्जियन। एयर गार्जियन आप ही के गार्जियंस हैं। एयर गार्जियन, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। स्पिरिट फॉक्स, स्पिरिट फॉक्स, ठीक है। जस्ट वन मोर कार्ड। शील्ड मेडन, ब्यूटिफुल। Okay, viewers, give me a moment. Give me a moment.
ओके, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है एयर गार्जियन का कार्ड। ओके, और ये आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि शिफ्ट योर परसेप्शन, यानी कि नज़रिए में प्रॉब्लम है। सिचुएशन इतनी ख़राब या इतनी भी अच्छी या ख़राब नहीं है, यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं आपका देखने का तरीका गलत है। आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप राई जैसी बात को पहाड़ जैसा रूप देते हैं क्योंकि आपका नज़रिया वैसा है। ठीक है, तो अपने नज़रिए को थोड़ा आपको चेंज करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है जितना आपके लिए लाभदायक है। ओके, आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और लव लाइफ इशू कोई हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है एक बार रीथिंक करिए, रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, यानी कि दोबारा उसको एनालाइज कीजिए, दोबारा देखिए। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं वो। ओके, रीथिंक करिए उसको, उस सिचुएशन को, और दोबारा उसको देखिए, वो इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो अपने परसेप्शन को, अपने अपने नज़रिए को आप थोड़ा सा ऑल्टर करें। ठीक है, थोड़ा उसको बेटर होने की ज़रूरत है। हर चीज़ में थोड़ी बहुत अच्छाई ढूंढना सीखें, जिससे कि आपको इतनी ज़्यादा ट्रिकी ना लगें चीज़ें। ये पहला आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके लिए, फर्स्ट मैसेज, प्लीज़ ध्यान दें। ओके, सेकेंड, यहाँ पर स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है जो कहा जा रहा है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपका समय बदल रहा है। समय जब बदलता है तो पहले से स्टेबल लाइफ जो होती है हमारी, उसमें उथल पुथल हो जाती है, और फिर दोबारा काफ़ी टाइम बाद जाके वो दोबारा स्टेबल हो पाती है। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ अप एंड डाउन हो रहा होता है। कुछ सिचुएशन स्टेबल नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, और सब कुछ एज एक्सपेक्टेड नहीं चल रहा होता, यानी कि जैसा आपने प्लान किया है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, वैसा नहीं चल रहा होता है। तो इसका मतलब जब हमारा समय बदल रहा होता है। ओके, तो समय बदलना मतलब पहली आपकी स्टेज जो होती है वो होती है स्टेबल। सेकंड जो आपकी स्टेज आ जाती है वो होती है बहुत ही वेवी, और क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग स्टेट होती है। और जो थर्ड होती है वो अगेन स्टेबल होती है। तो ये जो बीच का पीरियड होता है व्यूअर्स, ये आपका चेंजिंग टाइम होता है। और इस चेंजिंग टाइम में स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है, यानी कि बदलते समय को देखकर घबराना नहीं है, बौखलाना नहीं है। भरोसा रखना है आपको अपनी क्षमताओं पर, कि आप अभी भी इतने कैपेबल हो, इतने स्ट्रांग हो कि परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, सिचुएशन कितनी भी विपरीत हो जाए, आप तब भी सक्षम हो उसको हैंडल करने के लिए। पहले भी थे और आगे भी सक्षम रहोगे। सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे, चाहे कितनी भी वियर्ड सिचुएशंस, स्ट्रेंज सिचुएशंस क्यों ना आ जाएं। क्यों? क्योंकि आप कैपेबल हो। देखिए, सिचुएशंस को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कैसी सिचुएशन मेरे जीवन में आए, कैसी परिस्थिति से मैं सामना करूं, ये सब आपके बस का नहीं है। ठीक है, आपके बस का ये है कि आप डील कैसे करते हैं। इसीलिए पहले मैसेज यहाँ पर ये भी आया था कि शिफ्ट योर परसेप्शन, यानी अपना नज़रिया बदलिए। नज़रिए को सही करने की ज़रूरत है। और आगे भी यही बात है कि अगर आपकी सिचुएशन बदल रही है तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं, अगर आप अपने ऊपर, अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा डील करना सिचुएशन को। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन ही ऐसा है। आप सिचुएशन को उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से आप उसे इजीली डील भी कर पाएंगे। ओके, यहाँ मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि जब आपका समय बदल रहा होगा तो काफ़ी लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई सच में कोई गुजर जाएगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ काफ़ी लोग चले जाएंगे अलग अलग तरीके से। कोई आपसे बात करना बंद कर देगा, कोई आपसे रूठ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि कोई शिफ्ट हो जाए कहीं दूर। कोई अपने घर के पास रहते थे लोग, या अपने फ्रेंड्स थे अपने पास रहते थे, उनकी कहीं जॉब लग जाए, शादी हो जाए, कहीं चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे लड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है उनसे। अभी सिचुएशन चेंज हो रही है तो चेंजेस आएंगे, स्टेबल चीज़ें अनस्टेबल हो जाएंगी, तो उनको अनस्टेबल होने दीजिए एंड गो विद द फ्लो। ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे बैकफायर करेगा। ओके, यहाँ पर आखिरी मैसेज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस।
तो व्यूवर्स, आगे के लिए अपना विजन क्लियर रखिए कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या हैं आपके टारगेट्स, क्या हैं आपके फ्यूचर गोल्स, क्या आप अपनी लाइफ से चाहते हैं और जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यानी कि प्लान तो बना लीजिए, एक विजन बना लीजिए कि आपको क्या चाहिए और उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, उस पर ही ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर ऑलरेडी आपने प्लान्स बनाए हैं तो आप उन पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर मत कीजिए। आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है, कुछ अगर आपका पैशन है, कुछ अगर आपका गोल है, तो उसको स्टिक रहिए उस पर। ओके, फोकस कीजिए उस पर। और यहाँ पर ये है कि आपके जो प्लान्स हैं या जो आपके डिसीजंस हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आगे जाके आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो यानी कि अगर आप सही डिसीजन ले रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आगे जाके वो डिसीजन आपको किसी सिचुएशन से बचाएगा, किसी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग व्यूवर्स के स्पिरिट्स और आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।